उसके उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैं टिकट के लिए याचना करूंगा, मैं टिकट के लिए याचना करने वाला नहीं हूं, किसी का पैर छूने वाला नहीं हूं, और दिखाऊंगा कि द्वाबा के सेवक का चरित्र का दम कितना होता है। सुरेंद्र सिंह की धोती और रोटी में दिख रही दम है, किसी बेसिया की चुनरी में उसकी ताकत। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में यदि कुछ चुनिंदा सीटें जो है जहां विवाद है तो उसमें से है एक कुंडा, जहां कहा जा रहा है कि कुंडा में गुंडों में लड़ाई है, और दूसरा है बागी बलिया। वहां पर क्या हुआ कि जिस स्वाति सिंह के टिकट को लेकर के विवाद हुआ, जो सरोजनी नगर से विधायक थी उसके बाद मंत्री बनी, उनके पति दयाशंकर सिंह को बलिया शिफ्ट कर दिया गया और बलिया से टिकट दे दिया गया। और वहाँ पे जो विधायक थे और मंत्री भी थे आनंद स्वरूप शुक्ला, उनको बैरिया भेज दिया गया। बैरिया के विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया। सुरेंद्र सिंह एक दमदार बड़बोले नेता हैं, बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। उन्होंने बगावत कर दी, लेकिन बगावत करने के बाद बीजेपी ने उन्हें यूं ही नहीं बख्श दिया। भीड़ जुटाने के नाम पे उनके खिलाफ FIR कर दी गई है, जिससे उनके समर्थक और ज़्यादा भड़क गए हैं। इसके पहले जब वो बलिया पहुंचे थे तो हजारों की संख्या में समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था और कहा था कि हर हाल में आपको चुनाव लड़ना है। सुनिए SP साहब क्या कह रहे हैं, किस आरोप में कैसी FIR दर्ज की गई है। देखिए, जनपद बलिया के थाना बैरिया क्षेत्र के अंतर्गत एक बिना अनुमति के जनसभा करने की बात संज्ञान में आई थी। इस संबंध में वहाँ की FST की टीम के द्वारा थाना स्थानीय पे एक तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बिना अनुमति के वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा जनसभा की जा रही थी, जिसमें कुछ लोग एकत्रित थे। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी थाने पे सबमिट की है। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौन से सर वो जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जनसभा? जो लोग उनमें जनसभा में स्टेज पे थे उनमें से एक माननीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी थे, और उनके साथ के जो बाकी लोग हैं वीडियोग्राफी के बेसिस पे उन सबको भी आइडेंटिफाई करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपने सुना, ये बलिया के SP हैं। कह रहे हैं कि मंच पे जो लोग मौजूद थे उनके खिलाफ FIR हुई है, उसमें विधायक जी भी शामिल हैं। अब इसके पहले जब वो बलिया पहुंचे थे और उसके बाद लोगों के बीच बोले थे और कहा था साफ साफ कि वो उन लोगों में से नहीं है जो योगी और मोदी के पैर छू करके टिकट मांगते हैं, उनका अपना स्वाभिमान है। पूछा गया कि क्या और किसी पार्टी में जाएंगे, उन्होंने कहा कि यदि कोई सम्मान के साथ बुलाएगा तो जाऊंगा, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। और पहले उन्होंने 8 तारीख को नामांकन करने का ऐलान किया था, अब जो है कल 11 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच FIR को उनकी बगावत से जोड़ करके देखा जा रहा है। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा था। मैं कहीं भी जाकर के याचना करने वाला स्वभाव का व्यक्ति नहीं। आपको अप्रोच किया गया? अगर कोई अप्रोच, कोई भी दल यदि सम्मान पूर्वक कहेगा बुला करके कि आइए हमारी पार्टी से टिकट लेकर के लड़ जाइए, तो मैं विचार करूंगा और लड़ सकता हूँ। सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत दिनों से अखिलेश जी लगे भी थे आपसे हर मौके पर। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी नहीं गया, और जब तक कोई भी पार्टी हमको बुला करके कहेगी, मैं बलिया का उस धरती का बेटा हूँ जिस धरती पर अंग्रेजों के शासन के नाक को हिला दिया था इस धरती ने, और मैं टिकट के लिए याचना करूंगा। मैं टिकट के लिए याचना करने वाला नहीं हूँ, किसी का पैर छूने वाला नहीं हूँ, और दिखाऊंगा कि द्वाबा के सेवक का चरित्र का दम कितना होता है। सुरेंद्र सिंह की धोती और रोटी में दिख रही दम है, किसी बेसिया की चुनरी में उसकी ताकत नहीं है। जैसा कि आपने सुना, पूरी दमदारी से बोलते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और कह रहे हैं कि उन्हें इसका लालच भी नहीं कि विधायक हैं, रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन जितना जनता ने सम्मान दिया है वो चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, अंजाम चाहे जो हो। और यही सुरेंद्र सिंह की दमदारी लोगों को उनके साथ जोड़ रही है। लोग सड़कों पे उतर जा रहे हैं कि आप लड़िए, चुनाव हम जिताएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो ये FIR हुई है उससे समर्थकों का मानना है कि जानबूझकर के दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं ये भूल जा रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह दबने वाले, झुकने वाले नहीं हैं। तो अब ये देखते हैं कि सुरेंद्र सिंह की वजह से जो बैरिया सीट फंसी है, वहाँ से आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और बलिया से जो भेजे गए हैं बलिया में वो दयाशंकर सिंह भेजे गए हैं, वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, वो भी सीट फंस गई है, क्योंकि वहाँ से
भी जितेंद्र तिवारी ने कल नामांकन करने का ऐलान कर दिया। जितेंद्र तिवारी वो व्यक्ति हैं जो पिछले 25 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे हैं और अब उनके ऊपर भी लोगों का दबाव है कि आप चुनाव लड़ जाइए। नागेंद्र पांडे जो पहले से बलिया से टिकट मांग रहे थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो बलिया में रहता है टिकट दे दिया गया होता तो उन्हें कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया क्योंकि दयाशंकर सिंह का बलिया से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिहार से हैं और बलिया में अपनी ज़मीन मजबूत करने आए हैं, लिहाजा वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और जितेंद्र तिवारी कल नामांकन करने जा रहे हैं सुरेंद्र सिंह की तरह। और उधर फेफना से उपेंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे मंत्री हैं बलिया से। वहाँ पे भी एक बागी हैं अवनेश सिंह, वो मैदान में उतर आया है, संभवतः वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से बलिया में अब एक नहीं दो तीन सीटें साफ साफ फंसी हुई दिख रही है। इसके अलावा जो भी रसड़ा है, सिकंदरपुर है, बांसडी है, वो तो पहले से वहाँ पे लड़ाई है ही, लेकिन यदि बागी उतर जाते हैं इन 3 सीटों पे तो फिर बीजेपी का क्या होगा, ये बीजेपी को सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बलिया गए थे तो बागी बलिया को याद किया था कि यहाँ के नस नस में बगावत है। बलिया वो जिला है जब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो वो इकलौता ऐसा जिला था जो पहले आज़ाद हो गया था। कई दिनों तक एक भारतीय डीएम की कुर्सी पर बैठा था। उसी घटनाक्रम को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा था। अब पीएम मोदी के उसी भाषण को लोगों के बीच सुनाया जा रहा है कि ये बागी बलिया है, यहाँ के लोगों के नस नस में बगावत है और अब जो है कई लोगों ने वहाँ पे बगावत कर दी है, जिसमें कि विधायक सुरेंद्र सिंह सबसे ऊपर है। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।